हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की अफवाह तंत्र का पार्ट नंबर 3। नाम क्या है? आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। पहला पार्ट था वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और अगला जो पार्ट था वे नदियां जो कि अरब सागर में जाकर विलुप्त होती है। अब अपना जो अफवाह तंत्र है राजस्थान का, उसका आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 3, आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियों में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां होती क्या है। तो देखिए, आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां वे नदियां होती है जो समुद्र या किसी बाह्य सागर में नहीं गिरती, बल्कि किसी झील, तालाब, दलदल या रेतीले क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है। और ये नदियां अपने जल को अंतर्देशीय क्षेत्रों में ही क्या करती है? विसर्जित कर देती है। मतलब वे नदियां जो किसी बड़े सागर, समुद्र में जाकर नहीं मिलती, वो किसी तालाब या किसी खुले मैदान में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। वे नदियां किस कैटेगरी में आती है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों वाली कैटेगरी में आती है। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी नदियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो नदी है वो कौन सी नदी है? गगर नदी। दूसरी जो नदी है वो है कार्तली या फिर कातली नदी, ठीक है। अगली जो नदी है वो है बाणगंगा नदी। फोर्थ नंबर की नदी है साबी या साहिबा नदी। फिफ्थ नंबर की जो नदी है वो है रूपा रेल नदी। और आखिरी जो नदी है उसका नाम क्या है? काकने नदी। तो इन 6 नदियों को हम डिटेल के साथ इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, और इस पार्ट के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा अपना राजस्थान का अफवाह तंत्र, जो कि राजस्थान की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली नदी। नाम क्या है? गग्गर नदी। गग्गर नदी को पढ़ने के लिए चलते हम राजस्थान के मैप में। ये क्या है? अपना उत्तरी राजस्थान का मैप। पढ़ रहे हम कौन सी नदी? गग्गर नदी का अफवाह तंत्र। तो देखो, हिमाचल प्रदेश, वहां पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है। इन पहाड़ियों में एक स्थान है, स्थान का नाम है कालका, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहां से उद्भव होता है किसका? गग्गर नदी का, जो पंजाब होते हुए हरियाणा में आती है, और हरियाणा के बाद राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करते हुए राजस्थान के 2 जिलों में बहते। तो हनुमानगढ़, एक श्रीगंगानगर, और उसके बाद चली जाती है पाकिस्तान में। कहां तक? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। कौन सी नदी? गग्गर नदी। ये जो गग्गर नदी है राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से जो है राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कौन सी झील स्थित है? तलवाड़ा झील। इसी झील के आगे जो बटनेर का दुर्ग है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा किला? बटनेर का किला। बात करें आगे हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो उत्तर से आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर आती है, और हनुमानगढ़ में इस नदी को क्या करती है? काटती हुई श्री गंगानगर के बाद बीकानेर चली जाती है। अब जो आईजीएनपी नहर और गग्गर नदी आपस में जिस बिंदु पर मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है बडोपल, जो कि कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और ये जो बडोपल है, यहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या होती है। अब देखिए, जो गग्गर नदी है उसके किनारे हनुमानगढ़ में कुछ प्राचीन सभ्यता वाले स्थल जो स्थित है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्थल है वो कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। दूसरा, पीलीबंगा सभ्यता। तीसरी जो सभ्यता स्थित है इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में, वो कौन सी है? रंग महल। इसके बाद जो गग्गर नदी है कहाँ चली जाती है? श्री गंगानगर में। और श्री गंगानगर में एक स्थान है, नाम क्या है? सूरतगढ़, जो कि किसके किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। और श्री गंगानगर में आखिरी बिंदु जिसका नाम है अनूपगढ़। इसके बाद ये जो नदी है राजस्थान को छोड़ते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो ये क्या है? ये है गग्गर नदी का अफवाह तंत्र। हमने देखा शिवालिक की पहाड़ी से उद्गम होता है, पंजाब राज्य में बहती है, फिर हरियाणा में बहती है, फिर राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में कुछ स्थान है जो उसके किनारे स्थित है, तलवाड़ा झील, भटनेर का किला, और कुछ प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। ये जो स्थान है ये किसके किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। और हनुमानगढ़ में ही बडोपल नामक स्थान पर आईजीएनपी नदी आकर क्या करती है? इसको क्रॉस करती है। किसको? गग्गर नदी को। और फिर ये चली जाती है कहां पर? गग्गर नदी श्री गंगानगर में। तो वहां पर स्थित है सूरतगढ़। और राजस्थान का जो आखिरी पॉइंट अनूपगढ़ श्री गंगानगर जिले का, उसके बाद गग्गर नदी चली जाती है पाकिस्तान में। तो ये बाय मैप हमने देखा किसको? गग्गर नदी को। अब चलिए इसको हम डिटेल से आगे देखते हैं। तो क्या है अपनी गग्गर नदी? पहला पॉइंट, ये जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गग्गर नदी। इसका जो उद्गम है कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियां। उसमें भी कौन सा स्थान? कालका। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। यहां से क्या होता है? गग्गर नदी का उद्भव होता है। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? टिब्बी नामक स्थान, जो कि कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला जो है इसका बहाव जिला, तो राजस्थान में सिर्फ ये 2 जिलों से बहती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला। इसके बाद देखिए इसका विलय। तो ये सामान्य तौर पर इसका जो विलुप्ति स्थान है वो कहां पर है? बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़।
ठीक है। राजस्थान में आखिरी बिंदु देखिए तो कौन सा, अनूपगढ़ गंगानगर। लेकिन जब इसमें सर्वाधिक, जब वर्षा के कारण अत्यधिक जल होता है तो उसका बहाव एरिया जो है कहां तक चला जाता है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। अगला जो बिंदु है वो कौन सा, उपनाम किसका, गग्गर नदी का। गग्गर नदी को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ में बात करें तो इसे हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नट नदी या द्वेषवती नदी। बात करें गंगानगर तो गंगानगर में इसे मृत नदी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको हकरा नदी कहते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अपनी प्राचीन सभ्यता, उस समय इसको क्या कहा जाता था, सरस्वती नदी कहा जाता था। किसको, गग्गर नदी को। अब देखिए गग्गर नदी के किनारे कुछ स्थान हमने देखे बाय मैप, उनको एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से स्थान है, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, बड़नेर का किला हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़। ये सब कहां पर है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। आगे बात करें तो इंदिरा गांधी नहर व गग्गर नदी आपस में कहां पर काटती है, तो हमने मैप में देखा बडोपल जो कि हनुमानगढ़ में है। और जो बडोपल है यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, सेम की समस्या होती है। अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या है कि यदि नदी में पानी की मात्रा अधिक या फिर कहीं शिवालिक की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो जो है गग्गर नदी के कारण जो हनुमानगढ़ जंक्शन है उसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। किसके कारण, गग्गर नदी के कारण। और जो नदी का बहाव है वो कहां तक चला जाता है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। अब बात करें जो गग्गर नदी है उसके बहाव क्षेत्र का, अर्थात जो नदी अपने आसपास जो मैदान या जो एरिया निर्मित करती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो गग्गर नदी के इस बहाव क्षेत्र को हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्या कहा जाता है, नाली क्षेत्र कहा जाता है। और जो नाली क्षेत्र है कपास उत्पादन के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध है। कौन सा एरिया, नाली एरिया, जो कि किसका है, गग्गर नदी का। और यहाँ पर चावल की जो खेती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए सर्वाधिक उत्पादन किसका, चावल का, नाली क्षेत्र में होता है। बात करें अगला पॉइंट, तो जो इस नाली क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती है उसकी नस्ल का नाम भी क्या है, नाली नस्ल की भेड़। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है अपनी कौन सी नदी, गग्गर नदी, जिसको हमने बाय मैप अच्छे से समझा। उसके बाद पॉइंट वाइज हमने इसको विस्तृत रूप में पढ़ा। यहाँ पर कंप्लीट होती है अपनी कौन सी नदी, गग्गर नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गग्गर नदी। तो चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट नदी जिसका नाम है काटली या कातली नदी। नंबर 2 नदी कौन सी नदी, कातली नदी, अंत अफवाह तंत्र की। इसके लिए हम चलते हैं कौन से जिले में, सीकर जिले में। सीकर जिले में पहाड़ियां हैं, नाम क्या है, खंडेला की पहाड़ियां। यहां से एक नदी निकलती है जो कि सीकर में होते हुए झुंझुनू में प्रवेश करती है और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटते हुए झुंझुनू में ही एक आखिरी बिंदु है जिसका नाम क्या है, मंडरेला। वहां पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या नाम इस नदी का, नदी का नाम है कातली नदी। खंडेला की पहाड़ी से निकली, सीकर से झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटा और झुंझुनू में ही एक मंडरेला नामक स्थान है, वहां पर जाकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस कातली नदी में, सीकर में देखिए तो कातली नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है। सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। किस नदी के किनारे है, कातली नदी के किनारे। झुंझुनू में इस नदी के किनारे एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है, उदयपुर वाटी। और ये जो उदयपुर वाटी है यहीं पर यूरेनियम की क्या हुई थी, खोज हुई थी। ठीक है। झुंझुनू में इस नदी के किनारे एक और सभ्यता स्थित है जिसका नाम क्या है, सुनारी सभ्यता। ये क्या है, कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकली, मंडरेला तक जाकर क्या हुई, विलुप्त हो गई। छोटी नदी है लेकिन आंतरिक अफवाह तंत्र के हिसाब से राजस्थान में पूर्णतः बनने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी, कातली नदी। अब जो नदी है ये बहती है, अपने आसपास क्या करती है, मैदानों का निर्माण करती है। तो जो इसका बहाव एरिया है उसको सीकर में, जो कातली नदी है उसके बहाव एरिया को सीकर में क्या कहते हैं, तोरावाटी क्षेत्र। अर्थात जो कातली नदी का मैदानी एरिया है सीकर में उसको कहते हैं तोरावाटी क्षेत्र। और झुंझुनू में इसका जो मैदानी एरिया है उसको कहते हैं बीड़। ये हमने मैप में देखा किसको, कातली नदी को। अब पॉइंट वाइज इसको विस्तृत रूप से देखते हैं, किसको, अपनी नदी कातली नदी। ठीक है। पहला जो पॉइंट है कि यह पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी, कातली नदी। बात करें इसके उद्गम की तो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। इसका बहाव जिला राजस्थान में 2 जिलों से बहती है, सीकर में उद्भव होती है और झुंझुनू में जाकर विलुप्त हो जाती है। बात करें इसकी विलुप्त स्थान की तो कहां पर जाकर विलुप्त होती है, या मंडरेला जो कि कहां पर है, झुंझुनू में है, चूरू की सीमा के पास एक क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब देखो ये नदी जो है झुंझुनू को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कौन सी नदी, कातली नदी। और जो कातली नदी है इसका जो बहाव एरिया है उसको दोनों जिलों में किस किस नाम से जाना जाता है, हमने मैप में देखा, एक बार यहां भी देख लेते हैं। झुंझुनू में जो है इस नदी का जो मैदानी एरिया है उसको क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। और जो बीड़ है इन्हीं को क्या कहते हैं, झुंझुनू बीड़ कहा जाता है। और ये जो है क्या है, झुंझुनू बीड़ रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। कौन, झुंझुनू बीड़।
क्या किया हुआ है, रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित। और जो मयूर अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है, वो भी इसी झुंझुनू भीड़ में क्या है, स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य। ठीक है। अगला जो इसका बहाव एरिया सीकर में किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी क्षेत्र। अब देखते हैं नदी के किनारे स्थित सभ्यता। कौन कौन से स्थल है सभ्यता वाले जो इसके किनारे है। पहला है गणेश्वर सभ्यता, जो कि यहाँ पर है, नीम का थाना सीकर में स्थित है। और ये जो सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट जो सभ्यता इसके किनारे स्थित है वो कौन सी है, सुनारी सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है कातली नदी, जिसको हमने बाय मैप देखा, छोटी नदी है लेकिन राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के हिसाब से सबसे लंबी नदी है। तो अपनी नंबर 2 नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नाम क्या है, कातली नदी, यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट नदी पे, जो कि आती है आंतरिक अफवाह तंत्र में नंबर 3 पर। नाम क्या है, बाणगंगा नदी। इसके लिए चलते हैं कौन से जिले में, कोटपुतली बहरोड में। यहाँ पर है कौन सी, बैराट हिल्स। यहाँ से उद्भव होता है किस नदी का, बाणगंगा नदी का, जो कि जयपुर होते हुए दौसा में बहती है और दौसा के बाद भरतपुर में प्रवेश करती है और भरतपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर किस नदी से मिल जाती थी, वो नदी है यमुना नदी। किस स्थान पर जाकर मिलती थी, उस स्थान का नाम है फतेहाबाद यूपी। परंतु अब ये यमुना नदी तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों, उसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो देखो अपनी जो बाणगंगा नदी है कहाँ से निकली, बैराट की हिल्स से निकली। उसके बाद जयपुर आई, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर। ठीक है। इस नदी पर जयपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जमुआ रामगढ़ बांध। इस पर एक और बांध बना हुआ है भरतपुर में जिसका नाम क्या है, अजान बांध। यह बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बांध, अजान बांध, क्योंकि इस बांध से जो भरतपुर में घना पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। किस बांध से, अजान बांध से। हमने देखा क्या, बाणगंगा नदी को कहां से उद्भव हुआ, बेराट पहाड़ियां, कहां से, कोटपुतली बेरोड से। फिर आई जयपुर, जयपुर में है बांध जमुआ रामगढ़ बांध। फिर गई दौसा, दौसा के बाद गई भरतपुर, भरतपुर में है एक बांध अजान बांध, जहां से पानी सप्लाई किया जाता है घना पक्षी विहार को। अब चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। बाणगंगा नदी उद्गम कहां से होता है, बेराट हिल्स, कोटपुतली बेरोड। अब चूंकि जब पहले अपने 41 जिले नहीं बने थे, तब जो बैराट हिल्स है ये कहाँ, कौन से जिले में आती थी, जयपुर जिले में अभी भी आती है, लेकिन ये लंबी फैली हुई है, पहाड़ियाँ हैं जो कि कोटपुतली बहरोड तक फैली हुई है। इसलिए वर्तमान में अगर उद्गम पूछे किसका, बाणगंगा नदी का, तो कहाँ से, बैराट हिल्स, लेकिन जिला कौन सा, कोटपुतली बहरोड। अफवाह क्षेत्र कौन कौन सा, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर। सहायक नदियां आपको याद रखनी है, 4 सहायक नदियां हैं, सूरी, सेवान, पलासन और गोमती नाला। उपनाम देखिए तो बाणगंगा का उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी और एक है रुंडित नदी। क्या होती है रुंडित नदी, चलिए देखते हैं। वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। और ये रुंडित नदी कौन सी है, बाणगंगा नदी है। इसीलिए ये नदी क्या है, अभी अंत अफवाह तंत्र वाली नदी है और इस कैटेगरी में शामिल की जाती है। क्योंकि ये किसकी सहायक नदी थी, पहले यमुना नदी की, जब ये उत्तर प्रदेश तक जाती थी, लेकिन अब ये यमुना नदी तक नहीं पहुंचती, इसलिए इसको अंत अफवाह तंत्र वाली नदियों में रखते हैं, किसको, बाणगंगा नदी को। और ये कौन सी नदी है, रुंडित नदी। ये दर्जा कब दिया गया इसको, 2012 में। और 2012 में ही इस बाणगंगा नदी को अंत प्रवाही नदियों में सम्मिलित किया गया। इस पर बांध बना हुआ है एक इंपॉर्टेंट बांध जो कि भरतपुर में है, कौन सा बांध, अजान बांध। यह भरतपुर जिले में स्थित है और इस बांध से जलापूर्ति की जाती है, कहां पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और ये बांध है, इस बांध में जब जल की कमी होती है तो पांचड़ा बांध जो हमने पढ़ा था करौली जिले में स्थित है, वहां से, और यमुना लिंक नहर, जो ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों से किसको जलापूर्ति की जाती है, अजान बांध को, जब अजान बांध में पानी की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। तो यहां पर कंप्लीट होती है अपनी कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट नदी जिसका नाम क्या है, साबी नदी या साहिबा नदी। ठीक है। साबी नदी या साहिबा नदी को देखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कौन से जिले में, जयपुर जिले में। जयपुर जिले में क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम क्या है, सेवर पहाड़ी। यहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है, साबी नदी या साहिबा नदी, जो कि कोटपुतली बहरोड होते हुए खेड़तल तिजारा में प्रवेश करती है और इसके बाद आगे जाकर यह हरियाणा में चली जाती है। और हरियाणा में मैदान है, मैदान का नाम क्या है, गुड़गांव मैदान, वहां पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, साबी नदी। ठीक है। क्या देखा हमने, सेवर पहाड़ी जयपुर से निकली, कोटपुतली बेरोड गई, उसके बाद खेड़तल तिजारा, उसके बाद हरियाणा में गुड़गांव मैदान में जाकर विलुप्त हो गई। आगे देखते हैं इसको विस्तार से। साबी या साहिबा नदी उद्गम हमने देखा सेवर पहाड़ी जयपुर। अफवाह क्षेत्र 3 जिले, जयपुर, कोटपुतली बेरोड और खेड़तल तिजारा। साबी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलीन हो जाती है। साबी नदी को दिल्ली और हरियाणा में क्या कहा जाता है, नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। अर्थात
दिल्ली और हरियाणा वाले एरिया में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ का नाला कहा जाता है, अर्थात बिल्कुल नाले के रूप में बहती है उधर ये। साबी नदी के किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। अगला पॉइंट, साबी नदी क्या है? एकमात्र नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो NH8 के समानांतर बहती है और NH8 को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? वो साबी नदी है। यहां पर कंप्लीट हुई अपनी एक और नदी अंतः प्रवाह की, नाम क्या है? साबी नदी, साहिबा नदी। अब देखते हैं हम अगली नदी जिसका नाम क्या है? रूपारेल नदी। ठीक है, रूपारेल नदी के लिए हम चलते हैं कहां पर? अलवर जिले में। अलवर जिले में कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की पहाड़ी। यहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम क्या है? रूपारेल नदी। ये अलवर होते हुए प्रवेश करती है डीग जिले में, और डीग के बाद ये जो है भरतपुर में जाकर कौन से स्थान पर एक झील में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। उस झील का नाम क्या है? मोती झील। कहां पर स्थित है ये? भरतपुर में। तो हमने देखा रूपारेल नदी अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से निकली, फिर गई डीग में, और फिर भरतपुर में मोती झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। बात करें इस नदी की, तो डीग जिले में इस पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है सीकरी बांध, जो कि कहां पर है? डीग जिले में। किस नदी पर? रूपारेल नदी पर। अब बढ़ते आगे, देखते इस नदी को विस्तृत रूप से, रूपारेल नदी को। तो देखिए उद्गम, उद्गम कहां से होता है? हमने देखा उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। अफवाह क्षेत्र इसके 3 जिले अलवर, भरतपुर और डीग। बात करें बांध की, इस पर एकमात्र बांध है जो कि डीग में स्थित है, नाम क्या है? सीकरी बांध। अब बात करें झील, जो कि अब निर्माण करती है या जहां पर इसका क्या हो जाता है? ये जहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, नाम क्या है उसका? मोती झील। कहां पर स्थित है? ये भरतपुर में। और ये क्या है? मीठे पानी की झील है। और इस झील द्वारा क्या की जाती है? आसपास के जो एरिया है, इस झील के आसपास का एरिया जो झील है, वहां पर क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है सिंचाई के लिए। इसलिए इसको भरतपुर का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। किसको? मोती झील को। एक और पॉइंट, इस झील में नील हरित शैवाल अधिक पाए जाते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाया जाता है। ये कुछ पॉइंट थे किसके? रूपारेल नदी के। यहां पर खत्म होती है, क्योंकि अब जो छोटी छोटी नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र की। इसके बाद बात करते हैं अपनी आखिरी नदी, नाम क्या है उसका? काकनी या काकने नदी। ठीक है, इसका उद्भव कहां पर होता है? जैसलमेर में। कौन से गांव से? कोठरी गांव। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? काकनी नदी या काकनी नदी। और जैसलमेर में ही ये पूर्णतः बहती है, और जैसलमेर में ही जाकर क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है, वहां पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम क्या है? भुज झील। किस नदी ने निर्माण किया? काकने नदी ने। चलिए इसको देखते हैं अब, काकने नदी को। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? कोठरी गांव। कहाँ पर है? जैसलमेर में। उपनाम इसका क्या है? मसूरदी नदी। अफवाह क्षेत्र इसका एकमात्र जैसलमेर। भुज झील जो इसके द्वारा निर्मित है, ये जैसलमेर में स्थित मीठे पानी की झील है, जो काकनी नदी द्वारा क्या होती है? निर्मित की जाती है। तो कुछ पॉइंट थे किसके बारे में? काकनी नदी के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आए, और यहाँ पर जो अपनी पूरी 6 नदियाँ कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ अपना चैप्टर राजस्थान का अफवाह तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे अफवाह तंत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।